राजस्थान का, तो वो कौन सा है? तो चित्तौड़ का है। दुर्गों में सबसे अच्छा दुर्ग है, राजस्थान का गौरव कहलाता है अपने आप के अंदर। तो दो बातें तो ये याद रखना कि दुर्गों का सिरमौर कौन से किले को कहा जाता है, क्राउन फोर्ट कौन सा है अपना, तो चित्तौड़। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है, तो चित्तौड़। दुर्गों में तीर्थ स्थल है कि साहब चित्तौड़ आओ तो धोख लगा के जाओ। दुर्गों का तीर्थ है अपने आप के अंदर, दुर्गों का तीर्थ स्थल है। गढ़ों में सबसे मुख्य गढ़ है, तो कुछ ही कहो आप, खूब सारी विशेषताएं हैं चित्तौड़ किले। चित्तौड़ किले के बारे में एक थ्योरी तो यह है कि भीम ने बनवाया था। पांडवों में जो भीम था उसने निर्माण करवाया था। पौराणिक कहानियां तो यह कहती है कि इसका निर्माण भीम ने करवाया था, या फिर यह कहा जाता है कि नहीं, यह किला चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया था। चित्रांग मौर्य के बारे में दो किताबें बताती है अपने को। एक तो गुजरात वाला राजा जो हुआ था कुमारपाल, उस पर एक गुजराती किताब लिखी, सॉरी गुजरात के इतिहास की एक बुक लिखी हुई है कुमारपाल प्रबंध, वो इसके बारे में बताती है। या अपने जो वीर विनोद है श्यामलदास जी वाली, पौराणिक कहानियों के अनुसार तो इसका निर्माण भीम ने करवाया था। हिस्टोरिकल एविडेंस ये है कि कुमारपाल प्रबंध और वीर विनोद कहती है कि इसका निर्माण जो है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था। किसी ने करवाया, पर भीम और चित्रांग मौर्य दोनों के नाम पर यहाँ पे तालाब है। भीम के नाम पर यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है भीमलत। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने लात मार के इस तालाब का निर्माण कर दिया था, इसलिए नाम है इसका भीमलत। चित्रांग मौर्य के नाम पर यहां पर एक तालाब बना हुआ है चतरंग। और ऐसा कहा जाता है चित्रांग मौर्य निर्माण करवाया, इसलिए इस किले को चित्रकोट कहते थे। जैसे वो जालिम कोट है तो चित्रकोट था, और चित्रकोट से धीरे धीरे नाम बदल के इसका चित्रकूट भी हो गया था। तो चित्रकोट कही है, चित्रकूट कही है, एक ही बात। कहते कुंभा बाद में इस किले का पुनर्निर्माण करवाता है। कुंभा ने जीर्णोद्धार करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था इसका। तो चित्तौड़ का किला राजस्थान का गौरव है, दुर्गों का सिरमौर है, दुर्गों में तीर्थ स्थल, पिलग्रिम है दुर्गों में। पौराणिक कहानियां का माइथोलॉजिकल स्टोरीज कहती है कि भीम ने इस किले का निर्माण करवाया। कुमारपाल प्रबंध और वीर विनोद कहती है कि चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया। पर भीम के नाम से यहाँ पे भीमलत तालाब है, चित्रांग मौर्य के नाम पे चतरंग तालाब है। क्योंकि किले का निर्माता चित्रांग मौर्य था, इसलिए इसको चित्रकोट कहा जाता था, जो कालांतर में बदलते बदलते चित्रकूट हो गया। और कुंभा ने कहते हैं कि इसका जीर्णोद्धार करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था इसका। और थोड़ी बातें पढ़ते हैं चित्तौड़ किले के बारे में। पठार पर बना हुआ एक पठार है मेसा, मेसा पठार पर स्थित है। मेसा पठार पर स्थित है। मछली की आकृति में, मीन आकृति में बना हुआ किला। दो नदियां निकल रही है पास में से, गंभीरी और बेड़च। जैसे वो काली सिंध और आहू के किनारे स्थित है, ये गंभीरी और बेड़च के किनारे स्थित है। मुझे लगता है आपको फिर याद आना चाहिए कि चूंकि ये किला गंभीरी के किनारे बना हुआ है, इसीलिए खिजर खान गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाता है। पढ़ा था हमने इस बात को भी, तो ये याद रहे। हम बार बार पढ़ते हैं कि इस किले के अंदर 30,000 लोग रहते थे। एक बार अलाउद्दीन खिलजी कटवा गया था, एक बार अकबर कटवा गया था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, आवासीय किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, 30,000 के आसपास लोग आ जाया करते थे। सबसे बड़ा आवासीय किला। कहते इस किले में सारी विशेषता है। ये किला पहाड़ पर बना हुआ है, गिरिदुर्ग है। ये पानी के किनारे है तो पानी दुर्ग है, इसके चारों तरफ खाई है तो ये पारिख दुर्ग है। ये जंगल में है तो ये एरण दुर्ग है। ये वन के अंदर है तो वन दुर्ग है। इस किले के चारों तरफ परिधि बनी हुई है तो ये बाकायदा पारिद दुर्ग है। इसमें सेना रहती थी तो ये सैनिक दुर्ग है। इसमें सहायता पहुंचाई जा सकती थी, या सहायता करने वाले बंधु बांधव रहते थे, इसलिए सहाय दुर्ग है। एक मरुस्थल वाली विशेषता नहीं। और जैसलमेर में तो मरुस्थल लाते भी कहां से? तो कोई पूछेगी जैसलमेर किले, सॉरी चित्तौड़गढ़ किले में एक कौन सी विशेषता नहीं है? मैं सॉरी जैसलमेर बोल गया हूँ शायद, चित्तौड़ किले में कौन सी विशेषता नहीं है? तो धानवन दुर्ग की विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं हैं।
तो धानवंत दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं। अन्य सभी विशेषताएं। सात विशाल दरवाजे हैं। सर्पिलेकार मार्ग पर स्थित है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले रूट पर स्थित था। अब खूब सारी चीजें हिस्ट्री में अपनी पढ़ी हुई, साकों वाली बातें अब मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो मैंने हिस्ट्री में पढ़ाई थी। 1303 में रतन सिंह के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी का हमला होता है, चित्तौड़ का पहला साका हुआ। 1335 में विक्रमादित्य के खिलाफ गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। 1568 में उदय सिंह के खिलाफ अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। किसकी छतरी कहां बनी हुई है, कौन लड़ा था, कौन नहीं लड़ा था, कौन कैसे लड़ा था, सब बातें बताई हुई आपको, वो मैं यहाँ पे दोहराव नहीं करना चाहता। जो बातें वहां बता गया वो वहां ठीक है। अब ये वापस देख लो इधर वाली बातें आप, कि मैसा पठार पर बना हुआ है, मछली की आकृति में बना हुआ है, गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है, धानवंत दुर्ग को छोड़कर सभी विशेषताएं रखता है, 7 विशाल दरवाजे, हम पढ़ते हैं नाम इनके, पांडु पोल है, राम पोल है, हनुमान पोल है, भैरव पोल है, कई सारे नाम पढ़े हैं हमने। एक सर्पिलाकार मार्ग पर स्थित है, दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात जाने वाले रास्ते पर बना हुआ था, इसलिए इस किले का अपने आप में एक व्यापारिक महत्व हुआ करता था। सामरिक महत्व हो ही जाएगा कि खूब सारी बातें जो ये सामरिक महत्व कहती है, इतने विशाल दरवाजे हैं, बाहर खाई बनी हुई है, बाहर प्रकोटा बना हुआ है, बहुत ऊंचा ऊंचा प्रकोटा है अपने आप के अंदर, तो ये सारी विशेषताएं वो होगी। इमारतें पढ़ते हैं अपने, बिल्डिंग्स कौन कौन सी इसमें, अब कई बिल्डिंग और मैं बता चुका हूं आपको, वापस मैं यहां फिर रिपीट नहीं करवाऊंगा। जैसे मेरी बिल्डिंग बताई, इसमें विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, दोनों बताई हुई आपको। मेरा बताया कि इसमें कुंभ स्वामी मंदिर बना हुआ है, ये मेरा बताया कि इसमें श्रृंगार चौरी मंदिर बना हुआ है, इसमें अद्भुत शिव मंदिर बना हुआ है, इसमें समिधेश्वर जैन मंदिर बना हुआ है। ये सारी बातें आपको बताई हुई है, यहां पे रिपीट करने का उनको कोई भी मतलब नहीं है। अपने इनके अलावा जो चीजें हैं मैं वो बताना पसंद करूंगा आपको, वो चीजें वहां से आप कॉपी करना। इसके अंदर एक लाखोटा बारी है, इसमें एक नवलखा भंडार है, एक तुलजा भवानी का मंदिर है, एक कालिका मंदिर है जो कहते हैं किसी टाइम में सूर्य मंदिर हुआ करता था, एक एकलिंग जी का मंदिर है, जैनों के 27 मंदिर बने हुए हैं जिनको सतपीस देवरी कहते हैं, एक श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है, जो यहां कोई मेवाड़ में कोई राजा हुए थे तेज सिंह, उनकी रानी जी जैतल देवी, उसने इसका निर्माण करवाया था। लाखोटा बारी के लिए ऐसी बातें कही जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहां पे आक्रमण किया था तो 1 लाख रुपए देके एक खिड़की खुलवाई थी उसने, तो बारी खिड़की को कहते हैं, 1 लाख रुपए देके खिड़की खुलवाई गई, इसलिए नाम पड़ गया लाखोटा बारी। नवलखा भंडार और तुलजा भवानी मंदिर के लिए कहा जाता है कि ये दोनों बनवीर बनवा के गया था। बनवीर जो कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था और जिसने आपके विक्रमादित्य को मार दिया था, और वह तो ये चाहता था कि वो उदय सिंह को भी मार दे, पर पन्ना धाय उसको बचा लेती है। तो वो जो बनवीर था और नवलखा भंडार और तुलजा भवानी का मंदिर बना था। मैं जब इस चीज को और जोड़ता हूं तो मुझे लगता है तुलजा भवानी का मंदिर महाराष्ट्र में है,
कि जो शिवाजी थे उनकी वो देवी मानी जाती है तुलजा भवानी, और शिवाजी खुद को सिसोदिया